पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्रिश्चियनों से कह दो कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा धर्म अच्छा। परिवर्तन, अब बंद करो ये धर्म परिवर्तन का तुम्हारी दुकान। बातों से समझा दो इन लोगों को, बातों से समझ जाए तो अच्छा। ठीक है, नहीं तो फिर लाते तो हैं। क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म सही बात परिवर्तन है। काहे कर रहे हो। तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो, और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन अच्छा। कराने वाली, किनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो, काहे नहीं करते तुम? अब तुम बूढ़े लोग हो, तुम यही करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ये सब अच्छा। छोड़ के तुम अब ये उम्र तुम्हारी बाल काले करने की है। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम भी तो देश के लिए कुछ अपना कुछ काम करो। इन क्रिश्चियनों से कह दो कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा धर्म परिवर्तन, अब बंद करो ये धर्म परिवर्तन का तुम्हारी दुकान। बातों से समझा दो इन लोगों को, बातों से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाते तो हैं। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आज का जो वीडियो है सबसे हटकर होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कथावाचक पखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। क्रिश्चियन और मसीह लोगों को लेकर एक ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल किया है दोस्तों, जिसे मैंने आपको आगे क्लिप में दिखाया। ऐसा मसीह की कोई भी क्रिश्चियन हो या फिर मसीह हो, किसी व्यक्ति के मुंह से ऐसी आवाज आप नहीं सुने होंगे और नहीं सुनेंगे और नहीं सुनते होंगे, लेकिन इस पखंडी बाबा ने अपने शब्दों से इतना गलत तरीका से इस्तेमाल किया, मतलब कि हद कर दी बाबा ने भाई। खैर, परमेश्वर तो एक ही जीवन में परमेश्वर है, वही सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस पखंडी बाबा तो बाइबल तो पढ़ते नहीं है। अब बाइबल हमें ये भी इजाजत नहीं देती है किसी को उल्टा सीधा बात बोलो या किसी को थप्पड़ लगाओ या किसी को गाली दो, है ना। लेकिन इस पखंडी बाबा ने क्रिश्चियनों को लेकर कितने गलत तरीका से शब्द का इस्तेमाल किया, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा मसीह भाई बहन के पास शेयर कर दे, ताकि इनका जवाब हम नहीं अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने दिए हैं। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद सीधे हम आपसे लास्ट में बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे। ये गुनाह है, ये पाप है। सही बात है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। सही बात है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं, आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों?
क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। आमीन। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, नहीं होगा। किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो। ये तो बात सही है। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए। ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे। अच्छा। क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उनपे हम केस कर देंगे? नहीं तो। जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? बिल्कुल नहीं। पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जाए। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज कर। तो प्राइज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अपोस्टल अंकुर नरोला जी का वीडियो पूरा जरूर देख लिया होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम मसीह भाई और बहन या क्रिश्चियन, हमें बाइबल ये इजाजत नहीं देती है कि तुम जाओ किसी को धर्म परिवर्तन करा दो। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन होता है। ठीक है ना? धर्म परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई, जीवन परिवर्तन होता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, ठीक है? और रही बात इस पाखंडी बाबा की, कितने गलत तरीका से इस्तेमाल किया कि आप बातों से समझा दो, नहीं तो फिर लातो तो है ही। लेकिन दोस्तों हम ये कहेंगे दोस्तों कि बाइबल हमें ये इजाजत नहीं देती है कि तुम दूसरे को गालियां दो और फिर दूसरे को थप्पड़ लगाओ। बाइबल हमें ये इजाजत नहीं देती है। किसी भी मसीह या भाई या बहन के मुंह से आप ये कभी शब्द आपने नहीं सुने होंगे और नहीं सुनोगे आप। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा खुदावन प्रभु एक ही है, ईश्वर एक ही है, खुदावन एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह ही है। और इस पाखंडी बाबा ने कैसे गलत तरीका से इस्तेमाल किया, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों। और अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने क्या सही बोला क्या गलत बोला वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष दे। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर एक इंसान
देख सके। प्राइज द लॉर्ड, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की।